नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें फतेहाबाद जिले के गांव बुवान की हैं, जहां आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। दरअसल मामला 15 अगस्त का है। गांव के पंचायत घर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थापित की गई संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर गांव में दो पक्षों के बीच तनाव हो गया था। विवाद के तीसरे दिन भी तनाव कम नहीं हुआ। मामले के तीसरे दिन गांव में तनाव की स्थिति उस समय बढ़ गई जब पंचायत घर में दोनों पक्षों की मौजूदगी के दौरान मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे पक्ष के कुछ लोगों ने ईंट उठाकर मूर्ति की तरफ फेंकने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर हालात बिगड़ते देख जिले के डीसी और एसपी गांव में पहुंचे और पूरा प्रशासनिक अमला गांव में पहुंच गया। हालात बिगड़ते देख गांव में तुरंत आरएएफ की कंपनी बुलाई गई और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। सुरक्षा निगरानी के लिए 13 ड्यूटी मजिस्ट्रेट गांव में लगाए गए। पंचायत घर के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि जो बाकी लोग हैं वो अपना काम करें, अपने घर जाएं, अपना जो काम धंधा संभालें, और जो 10 लोग हैं जो शांति हमें कमेटी बनानी है, उसमें आपके नुमाइंदे भी होंगे, उनके नुमाइंदे भी होंगे, और उनसे बातचीत से जो कोई बीच का रास्ता निकलेगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से ये विनती है कि गाँव में भाईचारा बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर गांव में जो आपका भाईचारा है, जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, उसको बनाए रखना है। इसीलिए खुद मैं और डीसी साहब यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। अभी हमने जो दूसरा पक्ष है उनसे भी बातचीत करी है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो जो है जो पीस कमेटी दोनों तरफ से 10-10 लोग लेकर बनाई गई है, उसमें उनके मेंबर आएंगे और जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के, मेरे साथ डीसी साहब के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। और जो आप लोगों की मांग है, उनकी मांग है, उसमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे कि किसी पक्ष को ऐतराज ना हो, और उसके साथ साथ जो गांव का भाईचारा है वो बना रहेगा। उसी कड़ी में मैं आप लोगों से ये भी आग्रह करूंगा साथ साथ में कि अभी हमें कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने जो है हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी खड़े हैं, और इसके बाद तो और किसी को आने की आपके पास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग आ गए हैं तो कोई ना कोई समझौता समाधान इसका निकाल के उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। फतेहाबाद जिले के उपायुक्त महावीर कौशिक और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार गांव में मौजूद रहे और गांव में दोनों पक्ष अपने अपने ठिकानों पर जमे हुए दिखाई दिए। वहीं इस बीच मौके पर पहुंचे भीम आर्मी हरियाणा के प्रभारी रोहित गरवा ने एक वीडियो बयान जारी कर आरोप लगाया कि गांव बुवान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। रोहित गरवा ने इस मामले में प्रशासन पर मूर्ति स्थापित करने वाले पक्ष पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबा साहब की मूर्ति की तरफ जिन लोगों ने ईंट उठाकर मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला फतेहाबाद हल्का टोहाना ब्लॉक भुन्ना के अंदर गांव बुवान में एक बाबा साहब की प्रतिमा 15 अगस्त के दिन लगाई गई थी सहमति द्वारा, लेकिन वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने आज और कल से विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ी जाए। तो आज आपने देखा भी होगा लाइव के माध्यम से, और वहां शासन और प्रशासन आंख मूंदे खड़ा रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहब के ऊपर स्टेचू पे ईंटें पत्थर जो फेंके जा रहे थे, क्या बाबा साहब ने ये कहा था सबके लिए हक और अधिकार बराबर के दिए थे। वहाँ के एसपी साहब और डीसी साहब प्रशासन के लोग हैं जो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। अगर बाबा साहब सबके हैं तो फिर उस मूर्ति को लेकर के विरोध क्यों है? संविधान निर्माता है, पूरे देश के संविधान निर्माता है, देश में नहीं विदेशों में बाबा साहब का नाम गूंजता है, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, पता नहीं किससे लड़ाई लड़ रहे हो। तो आज जो रवैया देखने को मिला शासन प्रशासन का, बाबा साहब की मूर्ति जो स्थापना की गई है, मूर्ति वहीं रहेगी। अगर मूर्ति को जरा सी भी स्क्रैच होती है या उसके कुछ से भी होता है तो इसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा।
फिलहाल अगर बात की जाए तो गांव में शांति कायम करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। दोनों पक्षों के 10-10 लोगों की कमेटी बनाकर बातचीत के जरिए पूरे विवाद का हल निकालने का पूरा प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। खैर, इस मामले में आगे क्या ये तनाव और बढ़ता है या फिर इस तनाव को रोकने में प्रशासन कामयाब हो जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।